हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे 12th का जो फाइन आर्ट का एग्ज़ाम हुआ है ललित कला का, उसकी पॉसिबल आंसर की इसके अंदर हम देखेंगे। पहला है, कौन सी शैली राजस्थानी शैली से संबंधित नहीं है, तो कौन सी? बसोली शैली आ जाएगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपका, रागमाला चित्रकला में किसकी चित्रात्मक अभिव्यक्ति है? राग रागनियों की। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कृष्ण डैश शैली का चित्र किसका? पहाड़ी शैली का भी, पहाड़ी जो कि कांगड़ा शैली है। और चौथा प्रश्न, उस्ताद मंसूर शैली का चित्रकार था किसका? मुगल शैली का, मुगल शैली का। उसके बाद पहाड़ी शैली के किसी एक चित्रकार का नाम बताइए। मानकू, मानकू। नेक्स्ट, कांगड़ा उप शैली किस शैली से संबंधित है? पहाड़ी कला शैली से संबंधित है। सातवां, अभिकथन राजा रवि वर्मा एक धार्मिक यथार्थवादी चित्रकार थे, सही है। कारण, क्योंकि उनके चित्र अधिकतर महाकाव्यों के दृश्यों पर चित्रित हैं, तो दोनों सही हैं, तो ए आ जाएगा इसका आंसर, ए ऑप्शन होगा। फिर आठवां क्वेश्चन, अभिकथन मदर टेरेसा का चित्र आधुनिक कलाकृति है, सही है। कारण, एम.एफ. हुसैन ने आधुनिक कला की नई भाषा का सृजन किया, दोनों सही है, तो ए हो जाएगा इसका भी। उसके बाद है, राजस्थानी शैली के दो प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम, उनकी कलाकृतियों का संक्षेप में वर्णन। तो दो चित्रकार के आपके साहिबदीन और दूसरी निसारुद्दीन। साहिबदीन ने एक प्रमुख चित्रकार थे, उन्होंने रामायण और भागवत पुराण के लिए चित्रण किया था। उनकी कृतियों में अक्सर विस्तृत आकृतियाँ, जीवंत रंग और जटिल रचनाएँ शामिल होती हैं। निसारुद्दीन मेवाड़ शैली के एक अन्य महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। निसारुद्दीन ने 1605 में रागमाला चित्रकला की रचना की। इन चित्रों को मेवाड़ शैली के प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है और उनमें पारंपरिक और मुगल प्रभावों का मिश्रण दिखता है। नेक्स्ट, इसके अथवा में चौगान खेलती राजकुमारियाँ चित्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस पेंटिंग में शाही महिलाओं को चौगान खेलते हुए दिखाया गया है, जो अपने घुड़सवारी कौशल और मुगल दरबार की इत्मीनान भरी गतिविधियों को प्रदर्शित करती हैं। यह रचना गतिशील है, जिसमें गतिशील आकृतियाँ और जीवंत रंग दृश्य की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। 10वां प्रश्न, मुगल चित्रकला शैली में किस प्रकार की रंग योजना का प्रयोग हुआ है? तो मुगल चित्रकला में आमतौर पर समृद्ध और विविध रंग का उपयोग किया जाता है। भूदृश्यों, कपड़ों को दर्शाने के लिए आमतौर पर मिट्टी के रंग, हरे, नीले और सुनहरे रंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका, पक्षी विश्राम पर बाज चित्र का वर्णन। इस पेंटिंग में एक बाज को पक्षी के आराम पर बैठे हुए दिखाया गया है, जो प्रकृतिवाद और बाज शिकार की कला में मुगलों की रुचि को दर्शाता है। पक्षियों के पंखों और आराम की बनावट का विवरण बहुत ही सावधानी से प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है, दक्कनी चित्रकला शैली और मुगल चित्रकला शैली से किस प्रकार भिन्न है? अब दक्कनी चित्रकला शैली में तो क्या होता है, इसमें विशेष रूप से समृद्ध गहरे रंग, स्वपन जैसे परिदृश्य तथा फारसी, तुर्की और स्वदेशी भारतीय शैलियों का मिश्रण किया गया शैलियों का। इसमें प्राय लंबी आकृतियाँ और रहस्यमय वातावरण दर्शाया जाता है। और मुगल चित्रकला की अगर बात करें तो यह अपनी प्रकृतिवादिता, विस्तृत चित्रण और जीवंत रंग योजनाओं के लिए जाना जाता है। यह अधिक औपचारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ दरबारी जीवन, ऐतिहासिक घटनाओं के शिकार के केंद्रों पर केंद्रित है। नेक्स्ट दे रखा है इसके अंदर और में दक्कनी चित्रकला शैली की विशेषताओं के बारे में। इनके अंदर गहरे समृद्ध रंगों और सुनहरे रंगों का विवरण का उपयोग होता है और स्वप्नवत और कल्पनाशील परिदृश्य हैं इसके अंदर, लंबी आकृतियाँ और रहस्यमय वातावरण है। फारस, तुर्की और स्वदेशी भारतीय शैलियों का ये मिश्रण है। नेक्स्ट आपका, बसोली शैली की चित्रों की विषय वस्तु के बारे में। बसोली पेंटिंग मुख्य रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं, विशेष रूप से भागवत पुराण, रागमाला और रामायण के विषयों को दर्शाती है। इन पेंटिंग की खासियत है इनके बोल्ड रंग, भावपूर्ण चेहरे, रतन जैसे प्रभाव के लिए भृंग के पंखों का उपयोग, जो एक जीवंत और गहन दृश्य अनुभव पैदा करता है।
नेक्स्ट, नैनसुख द्वारा चित्रित नंद, यशोदा और कृष्ण चित्र का वर्णन कीजिए। ये जो चित्र है ये भागवत पुराण के एक दृश्य को इसमें दर्शाया गया है। किसके? भागवत पुराण के। एक बात। दूसरी बात, इसमें नंद को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ वृंदावन की यात्रा करते हुए दिखाया गया है। कहाँ की यात्रा? वृंदावन की यात्रा करते हुए दिखाया गया है। अगले में, बंगाल शैली की शुरुआत में किन दो चित्रकारों ने योगदान दिया था? एक तो थे अवनिंद्र नाथ टैगोर जी, जिन्होंने स्थापना की थी बंगाल के कुछ विशेष चित्र जो शैली बनाई गई थी उसके लिए। दूसरे नंदलाल बोस और मनीषी डे। अगला है आधुनिक भारतीय चित्रकला की किसी एक महिला चित्रकार के बारे में। तो हम यहाँ बात करेंगे अमृता शेरगिल जी के बारे में। उन्होंने यथार्थवादी चित्रों की रचना की थी। उन्होंने भारतीय ग्रामीण महिलाओं को चित्रित किया, भारतीय नारी की वास्तविक स्थिति को बारीकी से दिखाया, रंगों का साहसिक इस्तेमाल किया था, गतिशील रचनाएं बनाई थी, भारतीय विषयों खास तौर पर महिलाओं का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण किया। उन्होंने अपने काम में राजपूत चित्रकारी की झलक भी दिखाई थी।